हेलो एवरीवन, अगर आप भी सीसैप के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए है। जो बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम्स दिए हैं, अगर जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, अब सीसैप में करने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने से चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं? अगर आपको दूसरे से करवाना है तो किन बातों को ध्यान में रखना होगा? कैसे आपका चॉइस फिलिंग किया जाता है? कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा? किस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा? कब तक चॉइस फिलिंग चलेगा? हर चीज को क्लियर करूंगा। तो बहुत ही ज्यादा आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे होंगे, मैं हूं सीसैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहां से आज से 28 तारीख शुरू है। आज से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद 5 तारीख तक आप लोगों का चॉइस फिलिंग चलेगा। चॉइस फिलिंग आप लोग जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगी उसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बच्चे लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं पता है? सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग से चॉइस फिलिंग करते हैं, जो कि वो आपको करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो सब चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन करके रख दीजिए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या चीजें हैं। और सबसे पहले मैं आपको नंबर यहां पे लिख देता हूं, ठीक है? 8292748995। अगर आपको भी सीसैप से संबंधित कोई भी जानकारी पाना है या कॉलेज से संबंधित या काउंसलिंग करवानी है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त करें और आप लोग जो है वो चॉइस फिलिंग करवाएं, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं कि किस डेट में आप लोगों का क्या चीज होगा। पहले वो थोड़ा सा देख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है। सीट मैट्रिक्स ना देखते हुए आपको अपने से कैसे करना होगा वो सब चीज क्लियर करूंगा। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कि आज जो है वो 28 तारीख है और 10 बजे आप लोगों का चॉइस फिलिंग यहां से रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको जो है वो चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जो ये चॉइस फिलिंग होगा वो 5 तारीख को होगा और पहला राउंड को जो रिजल्ट आएगा वो 6 तारीख को आएगा। फर्स्ट राउंड का कब आएगा? 6 को आएगा, उसके बाद आपको 12 तारीख को आएगा, ठीक है? यानी कि इस बार सीसैप 2 राउंड में ही होगा। पिछले साल 3 राउंड में हुआ था, जोसा इस साल 5 राउंड ही हुआ और पिछले साल आपका 6 राउंड हुआ था। तो आप लोग किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें ताकि आपको राउंड 1 में ही आपको बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच मिल जाए, ठीक है? तो ये सब चीज आप लोग समझ गए हैं ना। आपको पहले जो है वो रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको पीएफ जमा करना होगा, पैसे जमा करना होगा। यानी कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोग जो है जब आपको सीट मिल जाएगा उसके बाद फ्रीज का ऑप्शन आएगा, स्लाइड का ऑप्शन आएगा, प्लॉट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद विथड्रॉ आएगा, एग्जिट आएगा और सरेंडर आएगा। ये सब आप जो है वो 6 तारीख के बाद कर पाएंगे, यानी कि जब आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। समझ गए? ये सब चीजें हैं। और पैसे कितने जमा करने होंगे वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को कितने पैसे लगेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। सबसे पहले अगर फी पेमेंट्स का हम लोग बात कर लें तो पहले आपको 5,000 रुपए लगेंगे, जो कि आप लोगों को स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फी है, ठीक है? जिसको बोला जाता है एसआरपीएफ, ठीक है? दूसरे नंबर पर इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, यानी कि 5,000 के अलावा भी आपको 35,000 रुपए अभी देने होंगे, यानी कि राउंड 1 से पहले चॉइस फिलिंग करते समय, ठीक है? ये 35,000 रुपए किसके लिए होंगे पता है? जो स्टूडेंट जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। एससी एसटी वाले स्टूडेंट 14,000 रुपए देंगे और 5,000 रुपए प्रोसेसिंग फी तो लगेंगे ही, यानी कि 19,000 रुपए लगेंगे एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को और 40,000 रुपए लगेंगे जनरल वाले और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स को। पता हो गया? उसके बाद जब आपको सीट मिल जाएगा, जब आपको कॉलेज लेना होगा, उसके बाद भी आपको पैसे 35,000 जमा करने होंगे। तो ये सब मिलाकर समझ गए कि 40,000 रुपए 19,000 रुपए जमा करने होंगे। ये सब तो पैसे वाले बात हो गए। अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो यहां पर देखो, अगर कोई बच्चे जोसा में, ठीक है, जो बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट किया था, जोसा में जो बच्चों को एनआईटी कॉलेज मिल गया, कोई भी एनआईटी कॉलेज कोई भी ब्रांच मिल गया, ठीक है? मान लिया जाए अगर सिविल ही मिल गया
या फिर इनको जो है वो ईसी ब्रांच मिल गया, कोई भी बच्चे एक्स स्टूडेंट्स का मैं नाम ले रहा हूं, ठीक है, एक्स स्टूडेंट्स को जोसा में एनआईटी, कोई भी एनआईटी कॉलेज में अगर सिविल मिला या ईसी मिला या कोई भी मिला, ठीक है, जो भी एनआईटी कॉलेज हो, वो जो है उसके बाद सीसैप में पार्टिसिपेट करेगा अच्छे कॉलेजेस लेने के लिए, अच्छे ब्रांच लेने के लिए। अब जो है वो सीसैप में इसको एनआईटी कॉलेज ही मिलेगा। ये जो एनआईटी कॉलेज है कौन सा है, टीयर 2 एनआईटी है। ये जो एनआईटी है वो कौन सा है, टीयर 1 एनआईटी है, समझ गए। उसके बाद जो है इसको ब्रांच मिल जाएगा, ईसी ब्रांच मिल जाएगा, या फिर इसको जो है वो सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। ये ब्रांच मिलेगा ना, तो सीट मैट्रिक्स में क्या होगी, सीट मैट्रिक्स में ये होता है कि जोसा में जो सीट मिल गया है जो बच्चों को, तो सीट मैट्रिक्स बनता है कि वो सीट फुल है, समझे। सीसैप में जाएगा जो बच्चे, तो ये सीट तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये सीट तो वैकेंट रहेगा। ये सीट किन लोगों को मिलेगा, जो सीसैप में ये सीट को फिलअप किए हुए रहेंगे। तो आप फिल उसे किए हुए रहोगे तभी तो वो सीट आपको मिलेगा। तो ये सब चीजों बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग से कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। अगर ऐसा कीजिएगा तो मतलब फंस जाइएगा, सही कॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बच्चे लोग हजारों की संख्या में, लाखों स्टूडेंट्स इतना गलती कर बैठते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना है। अगर कोई भी काउंसलिंग आप कर रहे हो, कोई भी स्टेट का भी काउंसलिंग कर रहे हो, तो सब चीज जो है रूल उसी तरीके से होता है कि जो बच्चे को राउंड 1 में मिल गया, फिर राउंड 2 में बच्चे लोग क्या करते हैं, सीट मैट्रिक्स से चेंज कर लेते हैं। तो वैसा नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग स्टेट का भी काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को आईआईटी कॉलेज लेना है वो सीट को विथड्रॉ करते हैं, तो वहां पे सीट तो आपको मिल ही जाएगा ना। तो सब मिलाकर कहा यही गया है कि आपको सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग से चॉइस फिलिंग नहीं करनी है। चॉइस फिलिंग करनी है तो आपके अपने रैंक के मुताबिक कैसे आपको बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिल जाए। अगर आप सबसे पहले प्रीफरेंस लिस्ट रेडी करते हो तो सबसे पहले वो कॉलेजेस को रखना पड़ता है जिसको मिलने की संभावना जो है वो कितना है, 60 से लेकर मात्र 70% है। सेकेंड ऑर्डर में वो कॉलेजेस को रखना पड़ता है जिसको मिलने की संभावना 80 से लेकर 90% है। तीसरे ऑर्डर में वो कॉलेजेस को रखना पड़ता है जिसको 100 से लेकर 110% मिलने की संभावना है। अगर आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तो आप लोगों को बहुत सब मतलब कि इजी हो जाएगा। अच्छे अच्छे कॉलेजेस आप लोगों को जो है वो अलाउड हो जाएगा, मिल जाएगा। ये समझ गए ना, तो ऐसा गलती नहीं करें। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको ऑप्शन आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रीज फ्लॉट, जब आपको राउंड 1 में, ठीक है, मैं बता दूं कि जब आपका राउंड 1 में आपका कोई भी सीट अगर आपको मिल जाता है तब आपको ऑप्शन आएगा फ्रीज फ्लॉट, स्लाइड, विथड्रॉ, एग्जिट और सरेंडर का। अगर नहीं मिला तो राउंड 2 में आप लोगों को देखने को कुछ कुछ तो मिल ही जाएगा, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहला ऑप्शन आएगा फ्रीज। फ्रीज उसे बोला जाता है जिसको जो है वो अपने कॉलेज और ब्रांच से संतुष्टि है, सेटिस्फाइड है, यानी फ्रीज करके वो अब एडमिशन लेंगे, फर्स्ट चीज। दूसरा सबसे आसान चीज है कि उनको पैसे जमा करना होगा। अगर सीट मिल गया तब तो पैसे जमा करने ही होंगे फ्लॉट करने के लिए, यानी कि आपको अपग्रेड करने के लिए तो आपको फ्लॉट करना होगा। अभी जो मिला है उससे ऊपर वाला कॉलेज या ब्रांच मिलेगा। अभी जो मिल गया है उससे ऊपर वाला कॉलेज लेने के लिए आपको फ्लॉट करना होगा। अगर आपको एडमिशन लेना है पेमेंट करके आपको फ्रीज करना होगा। और जिन बच्चों का अगर मैं बताऊं स्लाइड करने का ऑप्शन है या करना चाहते हैं, सेम कॉलेज में ऊपर वाला ब्रांच आपको मिलेगा, सेम कॉलेज में प्रीफरेंस जो है ऊपर वाला आपको ब्रांच मिल जाएगा। विथड्रॉ का ऑप्शन ये आता है कि सीट मिला राउंड 1 में, आगे नहीं जाना है, आगे नहीं जाना है, यानी कि राउंड 1 में अगर सीट मिल गया है तो राउंड 2 में जो है वो नहीं जाना है। राउंड 1 में आप जो भी सीट मिला है राउंड 2 में जाइएगा तो वो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं लीजिएगा तो वह पैसा आपके कॉलेज में चला जाएगा, फिर पैसा भी नहीं होगा। तो ये चीज है कि राउंड 1 में अगर आप कर लेते हैं विथड्रॉ तो आपके जो पैसे प्रोसेसिंग फी वगैरह है कुछ पैसे कट के वो वापस मिल जाएंगे। ध्यान देना, सीसैट में पैसे भी बहुत सारे बच्चे के बर्बाद होते हैं,
ठीक है। एग्जिट का मतलब ये हुआ कि राउंड 1 में नहीं मिला तो राउंड 2 में नहीं जाना है, राउंड 1 में नहीं मिला तो राउंड 2 में नहीं जाना है, एग्जिट करके बाहर चले जाना है। सरेंडर का मतलब यह है कि जो राउंड 1 में मिला है वह मुझे नहीं लेना है, ऊपर वाला राउंड 2 में जो भी मिल जाएगा वो लूंगा। राउंड 1 वाला नहीं लेना है, राउंड 2 में कुछ भी मिल जाए वो ले लूंगा, लेकिन राउंड 1 वाला नहीं लूंगा। अब मैं आपको बता देता हूं, ये तो समझ गए सब चीज। अब कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यहां पे लिखा गया है सबसे पहले क्लास 12 का रिजल्ट और क्लास 10 का रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी स्टेट से एलिजिबिलिटी है, क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए, उसके बाद 10th का भी मार्कशीट चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, पासबुक, ठीक है, जो कि आप लोग चेक बुक दोगे तभी तो पैसे आएंगे ना जाएंगे, ये चीजें हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब चीज जो है वो आपके 1 अप्रैल 2026 के बाद के बना होना चाहिए इनकम, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड रख लेना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, गैप ईयर अगर आप हैं तो गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये सब चीज बना लेना है। ये सब चीज महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा भी एक दो है जो कि फोटो वगैरह रख लेना है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। तो इसके अलावा तो यही सब आप लोगों को लगेगा ही फिजिकल रिपोर्टिंग में भी। तो आप लोग जरूर से जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। नंबर मैं आपको फिर से लिख देता हूं, 8292748995, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि जो डाउट है वो डाउट को क्लियर कीजिए, और अगले वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी आपको कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स कर देना है, और जो डाउट है वो डाउट को क्लियर कर लेना है। सीसैप के काउंसलिंग में जरूर से जरूर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि सीसैप में आपके लिए अच्छा मौका है। जो बच्चे को जोसा में 1 लाख तक मिलता है, सीसैप में वही सीट, सेम सीट 2.5 लाख तक भी मिलता है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस है। सीट की अगर बात करूं तो 15,000 आपके लिए सीट यहाँ पे है, ठीक है। और सीट मैट्रिक्स के मुताबिक से बिल्कुल भी नहीं करना है, कहीं से भी काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना है। अगर हम लोगों का आप लोगों को करना है तो यहाँ से देखो, कॉलेज यारी काउंसलिंग सपोर्ट 2026, मात्र यहाँ पे फी कितना है, 999 है। तो बेस्ट चॉइस फीलिंग मिलेगा तो इतने से ज्यादा ही पैसा कहीं भी लगेगा, आपके रैंक के मुताबिक बेस्ट चॉइस फीलिंग मिलेगा, और अनलिमिटेड आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट में भी टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइए। जय हिंद।